चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने बताया था। उसके आगे से मैं ये बताऊंगी और आगे एक दो लेक्चर और भी बताऊंगी जिसमें मैं भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सभी को कवर कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, आपको थोड़ा अपना भी पेपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, भारत की लैंगून झील है, चिल्का झील है, उड़ीसा में सबसे बड़ी झील है। और लैंगून का मतलब क्या होता है? जब नदी सागर में घिरती है तो वहां से पीछे जल छोड़ देती है, इसे क्षारण झील भी कहते हैं। ठीक है, लैंगून झील है। और यहाँ पर क्या आता है? ओलिड रिडले नामक कछुआ के लिए राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, यहाँ पर कछुआ का पालन किया जाता है। नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भारत को उत्तर और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है फ्रेंड्स? वो है विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित कर देती है। भारत और माउंट आबू किस पहाड़ी पर स्थित है? माउंट आबू अरावली में स्थित। अरावली कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आप जैसे जानते हैं यहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है जो एक पिकनिक स्पॉट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या फ्रेंड्स? दोदा बेटा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में है, वो ऐसे लंबाई में है, सबसे लंबी झील है। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सावर झील है। ठीक है, भटकल ये सब क्या है? ये बंदरगाह है। भटकल कर्नाटका में है, अलेप्पी केरल में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, तूतीकोरन तमिलनाडु में है, दाहेज गुजरात में है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पत्तन और अभयारण्य और प्रमुख नगर किस खनिज संपदा से संबंधित है, ये सारी चीजें आपको बहुत याद रखनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। और इसी तरह अंडमान निकोबार में 204 द्वीप है। कुल्लू घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ये धौलाधर सेड़ी और पीरपंजाल सेड़ी के बीच में स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड ऐसे करके है और यहाँ पर सिपकिला दर्रा है। यहीं से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में और सिपकिला गाज भी बनाती है। पालघाट दर्रा कहाँ है? पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच में है। पिपलीघाट दर्रा कहाँ है? पिपलीघाट दर्रा अरावली पर्वत में गुजरात में है। अब देखिए फ्रेंड्स, झील देख लीजिए। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का उड़ीसा में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। ये मैंने बताया था, मैं IRNS यहाँ से छोड़ा जाता है। सांबर झील राजस्थान में। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हमारे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ये किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन युग की है। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या है? प्री कैम्ब्रियन की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये धीरे धीरे पठार में परिवर्तित हो रही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू यानी ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, महाभारत श्रेणी में स्थित है जो नेपाल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। फ्रेंड्स, लद्दाख का पठार 5000 मीटर ऊपर स्थित है और यहाँ पर तापमान भी बहुत कम पाया जाता है। यहीं पर पेयोंग झील भी है, तसोमुरारी झील भी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। अनाईमुंडी कहाँ है? केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ये कैसी झील है? लोनार झील उल्कास्म निर्मित झील है। उल्कास्म, उल्का द्वारा जब उल्का पृथ्वी पे गिरती है तो वहां पर गड्ढा बन जाता है, जब वहां पानी बरसता है तो झील बन जाता है, उसे उल्कास्म झील कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि भारत का एकमात्र उल्कास्म झील कौन सा है? लोनार झील है जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा पटना तक होगी। देखिए फ्रेंड, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? मैं आपको विश्व का मानसून जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं तब हमारे वायुमंडल में 500 मीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम चलता है। वो जेट स्ट्रीम भी उस सूर्य की गति का अनुसरण करते हुए नीचे उतर आता है और उसी के द्वारा भूमध्य सागर में जो बादल बनते हैं वो उस हवा के द्वारा भारत पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंच जाते हैं और इसलिए हमारे यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। और ये कहाँ तक होती है? बिहार में पटना तक होती है। ठीक है, अब लौटते मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होती है। यही जो मानसून आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी की तरफ लौट भी रहा है, ये पश्चिम बंगाल से होते हुए
तमिलनाडु, यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है, होते हुए तमिलनाडु में वर्षा करती है। ठीक है, लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, टिटेनिफेरस नामक तत्व पाया जाता है। भारत की जलवायु कैसी है फ्रेंड्स, भारत की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, कैसी है, ना शीतोष्ण है ना उष्ण है, ये मानसूनी जलवायु है, क्योंकि हमारे यहाँ शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में दोनों समय वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर किसे कहते हैं, तरित झंझा को कहते हैं। जब मार्च और अप्रैल में जो हमारे यहाँ आंधी चलती है वो क्या होते हैं, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, उस कारण ये तरित झंझा होता है। इसे नॉर्वेस्टर, पूर्वोत्तर के राज्यों में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेपाल का शोक किसे कहते हैं, तेस्ता नदी को कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, मेघना। कहाँ बोला जाता है, बांग्लादेश में बोला जाता है, बांग्लादेश में इसे मेघना बोला जाता है। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा और ताप्ती किधर की ओर बहती है, आपको ये भूलना ही नहीं है कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं, तब वो गंगा बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नद मुख। जो नदी सीधे सागर में गिर जाती है उसे हम ज्वार नद मुख बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नद मुख बनाती है। और फ्रेंड्स और एक बार, जो सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वार नद मुख ही बनाती हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है, गर्म पानी अभ्यारण्य असम के कार्बी आंगलॉन्ग जिले में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। ये सब अभ्यारण्य है फ्रेंड्स। सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में है। दांडेली कहाँ है, कर्नाटका में है। मानस कहाँ है, मानस असम में है। दचिगम कहाँ है, दचिगम में हांगुल मृग पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर सिर्फ हांगुल मृग पाया जाता है, ये दचिग्राम है। गिर में राष्ट्रीय शेर पाया जाता है, ये गुजरात है। ठीक है, भारत में शेर कहाँ पाया जाता है, गिर अभ्यारण्य में पाया जाता है। कान्हा किसली, एमपी में, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। मेलाघाट महाराष्ट्र में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। यहाँ क्या पाया जाता है, सफेद टाइगर, व्हाइट टाइगर पाया जाता है। कार्बेट नेशनल, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। केवलादेव राजस्थान में, यह पक्षी अभ्यारण्य है। कांजीरंगा असम में है। यहाँ पर एक सिंगी गेंडा पाया जाता है, एक सिंगी गेंडा। ठीक है, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और मैंग्रोव, अच्छा अब तो ये हो गया। अब आप देखिए, जो हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा, वहां पर क्या पाया जाता है, मैंग्रोव पाया जाता है। ठीक है, और मैंग्रोव कैसा होता है, श्वसन मूल होता है, मतलब वो जड़ से श्वसन करता है। ठीक है, और ये तो हो गई आपके जितने भी पर्वत पठार नदियां थे वो। ठीक है, सर्वाधिक अभी अभी वन रिपोर्ट आया है, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21.64% वन है। और सबसे ज्यादा वन आच्छादित कौन सा है, सबसे ज्यादा वन आच्छादित प्रदेश है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्रांतियों के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट फसलों के बारे में ये सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप लोग कीप स्टडी, अच्छे से पढ़िए, तभी आपका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।